हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जा रहे हैं लेक्चर नंबर 13 को स्टार्ट करने। आज हम इसमें पढ़ेंगे लोकेट और फाइंड कमांड के बारे में, जो आगे चल के आपकी काफ़ी हेल्पफुल होगी। और अगर वीडियो अगर ज़्यादा लंबी नहीं गई तो हम इसमें एक आध टॉपिक और कवर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम स्टार्ट करते हैं। वीएम में मशीन में अपनी ऑन है मेरी, लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन भी है ये, चलिए। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लोकेट एंड फाइंड कमांड। हमने जो अब तक जो टॉपिक कवर करे हैं वो सारे के सारे बेसिक मोस्ट ऑफ हमारे कवर हो चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने कट एंड AW के भी पढ़ लिया, ग्रैप हमने पढ़ लिया है, हेड एंड टेल हमने पढ़ लिया है, पाइप सिंबल पढ़ लिए हैं, सेमीकोलन पढ़ लिए हैं, उनके यूसेस और कई सारे एग्जांपल्स भी हमने कवर कर लिए हैं इसमें अपनी लिनक्स में। तो अगर आप वन बाय वन सारी वीडियो को देखते हुए आएंगे तो आपको सारी नॉलेज जो बेसिक्स होती है वो सब आसानी होगी, और जितने भी टास्क हम आगे करने वाले हैं वो ईजिली परफॉर्म होंगे और आपकी समझ में आएंगे। तो दोस्तों लोकेट कमांड का यूज़ हम क्यों करते हैं? लोकेट कमांड का यूज़ हम करते हैं किसी भी चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए हमारी लिनक्स में। जैसे सपोज कीजिए कि हमें नहीं पता हमारी टेम्प फाइल कहाँ है, ठीक है। TMP टेम्प नाम का फोल्डर हमें कहाँ है, तो हम क्या करेंगे, लोकेट टाइप करेंगे और TMP टेम्प, उसके बाद आगे टाइप कर देंगे, ठीक है। और एंटर करके देखते हैं ये हमें क्या दिखाता है। जैसे हमने करा तो इसने भाई साहब मुझे दिखा दिया कि ये आपकी टेम्प है, ये टेम्प है, आपके टेम्प नाम का फोल्डर यहाँ है, ये डायरेक्टरी है। मतलब कि इसने पूरी लिनक्स में जहाँ जहाँ जो भी टेम्प से रिलेटेड था इसने सब कुछ मुझे यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। मैंने कहा बहुत अच्छा किया आपने। और अब हमारे यहाँ पे दिक्कत क्या है, ठीक है। इसने यहाँ पे हमें शो तो कर दिया कि भाई साहब ये देखिए यहाँ वेयर के अंदर भी टेम्प है, और यहाँ पे हमें कोई लोकेशन भी डिफाइन नहीं करनी पड़ी। इसने हमारी लिनक्स में ऑल ओवर जो भी इसके पास डेटाबेस था सबका सब उसने दे दिया कि आपको जहाँ से भी जो भी टेम्प चाहिए, जो भी रिक्वायरमेंट हो, आप ढूंढ के निकाल सकते हैं। लेकिन इतनी सारी टेम्प है तो हम कैसे निकालेंगे? तो मैंने आपको बता रखा है कि मैंने आपको ग्रैप कमांड का यूज़ मैंने आपको बता रखा है कि आप ग्रैप करेंगे, और अगर एकदम एग्जैक्ट हमें चाहिए कि केवल टेम्प ही चाहिए तो यहाँ पर टेम्प टाइप कर देंगे, सॉरी TMP टेम्प टाइप कर देंगे और एंटर करेंगे। तो जहाँ जहाँ जो भी टेम्प की है वो इसने निकाल के दे दी है कि भाई साहब आपको अगर रूट वाला टेम्प चाहिए तो ये रहा, और अगर आपको रैपो के अंदर टेम्प चाहिए तो उसकी लोकेशन ये है, यूजर के अंदर आपको टेम्परेरी चाहिए तो ये रही, वेयर के अंदर चाहिए तो ये रही। मतलब जो जो भी हमारा टेम्प था वो इसने आपको ढूंढ के दे दिया। तो ये होता है हमारा लोकेट कमांड का यूज़। लेकिन दोस्तों लोकेट में हमारी दिक्कत क्या आई वो मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज़ कीजिए कि हमने एक डायरेक्टरी बनाई अभी MKDIR, और उसका हमने नाम दिया लोकेट DIR। एग्जाम्पल के लिए कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने लोकेट DIR दिया है कि थोड़ा रिलेट होगा टॉपिक से तो इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा, और एंटर किया, ठीक है। ये हमारी डायरेक्टरी कहाँ बनी है? ये हमारी बनी है रूट की होम डायरेक्टरी में। लोकेट DIR कहाँ गई हमारी? LS किया है हमने, L ये रही लोकेट DIR। हाँ, हमारी डायरेक्टरी में क्रिएट हो चुकी है। अगर हमें ये हम बना के भूल गए दोस्तों कि डायरेक्टरी हमारी कहाँ है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लोकेट कमांड हम टाइप करते हैं और लोकेट DIR। एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इस एग्जांपल के थ्रू। देखिए हमने लोकेट टाइप करा, ठीक है, और यहाँ पे डायरेक्टरी का नाम दिया कि भाई साहब मुझे लोकेट डायरेक्टरी आप ढूंढ के दो, मैं बना के भूल गया हूँ। इसने क्या कहा, इसने सब में सर्च किया और वापस आ गया, कह रहा भाई साहब मुझे नहीं मिली। ऐसा क्यों हुआ यार? जब अभी मैंने आपको बताया कि लोकेट कमांड जो होती है हमारी पूरी उसमें से छांट के निकालती है, पूरी लिनक्स में से अगर कहीं कुछ भी भूल जाते हैं तो निकाल देती है। लेकिन लोकेट कमांड के साथ एक दिक्कत है। अगर मैंने अभी कोई चीज़ बनाई है, जैसे अभी आपके सामने लोकेट DIR बनाई है, तो लोकेट कमांड का अपना एक डेटाबेस होता है जो मेंटेन होता है लोकेट कमांड के द्वारा। तो उसके लिए मुझे अगर कोई रिसेंटली हम कुछ चेंज करते हैं तो मुझे अपडेट DB कमांड रन करनी पड़ेगी।
तो लोकेट कमांड का जो भी डेटा होगा ये अपने डेटाबेस में अपडेट कर लेगा रिसेंट डेटा को भी। मैं दिखाता हूँ अभी अभी आपको। अभी अपडेट कर रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा। हमने लोकेट किया था लोकेट डायरेक्टरी को, जो हमारी लोकेट कमांड फाइंड आउट नहीं कर पाई क्योंकि हमने रिसेंट ही क्रिएट किया था। तो ऐसी दिक्कत अगर लोकेट कमांड में आती है तो आप अपडेट डीबी की कमांड रन करेंगे और फिर दोबारा से एक बार इस कमांड को ट्राई करेंगे लोकेट DIR को। इस बार देखते हैं। देखिए इसने हमें ढूंढ के दे दी कि भाई साहब रूट के अंदर होम डायरेक्टरी में आपकी लोकेट DIR मेंशन है, ये है। लेकिन दोस्तों ये कोई तरीका नहीं है कि यार हमने कुछ करा और हमें ऐसी दिक्कत करनी पड़े, हम हमेशा अपडेट डीबी चला रहे हैं, अपडेट डीबी चला रहे हैं। या फिर आपको इसमें अगर आप अपडेट डीबी नहीं चलाना चाहते तो फिर आपको सिस्टम को एक बार या मशीन को एक बार रीबूट लेना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि हमें एक चीज़ दी लाइनक्स ने कि अगर आपके साथ कभी ऐसा दिक्कत आती है ना, आप टेंशन मत लीजिएगा, आप फाइंड कमांड यूज़ कीजिएगा। फाइंड कमांड का मैं आपको एक बार सिंटैक्स समझा देता हूँ नोटपैड खोल के। नोटपैड ओपन हुआ। फाइंड कमांड का सिंटैक्स क्या होता है, पहले मैं लोकेट कमांड का आपको एक बार लिख देता हूँ। लोकेट और यहाँ पे कोई भी हमारा जो आर्ग्यूमेंट था वो हमने यहाँ पे टाइप किया। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, समझदार हैं आप लोग। ये सेम जब हमने इसमें हमें दिक्कत आती है तो हम चलाते हैं अपडेट डीबी कमांड को, ठीक है। लेकिन अगर आप अपडेट डीबी भी नहीं चलाना चाहते और रिसेंट फाइल को देखना चाहते हैं तो फिर लिनक्स ने कहा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा कर सकते हैं, आप फाइंड कमांड का यूज़ कर सकते हैं। फाइंड ये हमारी एडवांस होती है, लोकेट कमांड की एडवांस कमांड होती है फाइंड, जिसमें हम कीवर्ड लगाते हैं पहले फाइंड और उसके बाद देते हैं यहाँ पे पाथ। मतलब कि अगर हमें पता है कि वो किस डायरेक्टरी के अंदर कोई फाइल है या किसी डायरेक्टरी के अंदर जो रिकर्सिवली फाइल्स होती हैं उसके अंदर है, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन में आता है वो आता है पाथ। ये मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, पाथ। फिर पाथ के बाद हमारे कुछ ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं, यहाँ पे हम उसे मेंशन करते हैं और यहाँ पे लास्ट में हमारा आर्ग्यूमेंट। ये हमारा लाइनक्स कमांड का सिंटैक्स होता है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन में हमारा जो होता है, हम नेम भी ले सकते हैं, किसी नेम से हमें सर्च करना हो, साइज से सर्च करना हो, और काफ़ी सारे हमारे ऑप्शन होते हैं। मैं भी आपको दिखाऊंगा। तो सारे के एग्जाम्पल तो हम कवर नहीं करेंगे, लेकिन मैक्सिमम जो भी होगा मैं आपको शो करने की कोशिश करूंगा। मेरे पास हैं हम बात कर रहे हैं ये हमारे कुछ ऑप्शंस होते हैं दोस्तों। नेम, आई नंबर, साइज, टाइप, किस टाइप की फ़ाइल है, एम्प्टी फाइल है, परमिशेबल फाइल है, एग्जैक है। तो ये सब हमारे जो होते हैं ऑप्शंस होते हैं फाइंड कमांड में। तो चलिए एग्जांपल करते हैं। मैंने आपको बताया एक डायरेक्टरी हम और क्रिएट करते हैं mkdir। इस बार हम करेंगे फाइंड dir के नाम से, ठीक है। ये हमने डायरेक्टरी क्रिएट करी फाइंड dir, क्रिएट हो गई, ठीक है। पहले हम इसे एक बार लोकेट कमांड से सर्च करके देखते हैं हमें आती है या नहीं। लोकेट कमांड ने हाथ खड़े कर दिए, भाई साहब मुझे नहीं मिली, आपने अभी अभी बनाई, आपको अपडेट डीबी चलाना ही पड़ेगा। हमने कहा नहीं। अब हमारे पास इसका एक एडवांस ऑप्शन आ चुका है फाइंड। तो हमने फाइंड करी और हमें नहीं पता हमने फाइल कहाँ बनाई थी, तो हमने सिंबल दे दिया स्लैश, पाथ के लिए स्लैश, ठीक है। मतलब कि ये मेन स्लैश है, मेन पार्टीशन वाला स्लैश है, जो मैंने आपको बता चुका हूँ। मेन पार्टीशन वाला स्लैश कौन सा होता है, जिसके अंदर सारी की सारी डायरेक्टरीज और जो सब भी होता है इसके अंदर ही होता है। और यहाँ पे हमें चाहिए, हमारे पास नाम पता है उसका कि हमने यहाँ कोई फाइंड dir नाम करके बनाई थी, ठीक है। तो सिंटैक्स हमारा देखिएगा, फाइंड कमांड लिखी या हमने पाथ लिखा, अगर हमें पता है तो ठीक है, नहीं तो रूट के अंदर हमें पूरी रूट के अंदर सर्च करना है तो रूट के अंदर फिर ऑप्शन दे दीजिए, हमें नाम से ढूंढना है और यहाँ नाम हमने बता दिया फाइंड dir, ढूंढ के दो, ठीक है। एंटर करते हैं, क्या फाइंड कमांड हमें ढूंढ पाएगी या नहीं। फाइंड कमांड ने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। लेट्स वेट
फाइंड कमांड ने कहा भाई साहब आपने लोकेट से तो नहीं ढूंढ पाए, लेकिन मैंने ढूंढ लिया। रूट के अंदर होम डायरेक्टरी में आपने बनाई थी फाइंड दिया यहाँ। तो आप समझ गए होंगे विच कौन सी कमांड हमारी ज़्यादा बेटर है और जो हेल्प करती है। अब फाइंड के कुछ हम ऑप्शंस के बारे में बात कर देते हैं। सपोज कीजिए कि हमें फाइंड में यहाँ पे हम पाथ देते हैं ईटीसी के अंदर। ईटीसी के अंदर काफ़ी सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं। तो अब हमें चेक करना है भाई साहब उसके अंदर ना मुझे वो फाइल दो, नाम का तो नाम का एग्जांपल हमने देख लिया ऑप्शन में। अब यहाँ पे देखते हैं साइज़ का एग्जांपल कि मुझे वो फाइल दो जिसका साइज ना +2 और कैपिटल M, जिसका साइज 2 MB से ज़्यादा हो, जिसका साइज 2 MB से ज़्यादा हो। देखते हैं क्या ये ढूंढ पाएगी, ढूंढ जाएगा। इसने कहा भाई साहब आपके पास 2 फाइलें हैं जिनका साइज 2 MB से ज़्यादा है। इसको चेक कैसे करेंगे हम, क्या ये सही बता रहा है या गलत, कि इन दोनों का फाइल इससे ज़्यादा है या नहीं। एक बार एक कमांड में आपको इसके बारे में अभी थोड़ी देर में बताऊँगा, जब सभी चला के दिखा देता हूँ। ये हमें हर उसका साइज बताएगी। देखिए इसका साइज है हमारा 8.5 MB और इसका 11 MB, इन दोनों का साइज मिला के। ठीक है दोस्तों, और तो हम बताए थे साइज कमांड साइज ऑप्शन के बारे में। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा पहला ऑप्शन। अब वो कहता है ठीक है 2 MB से ज़्यादा हो लेकिन 11 MB से कम हो। हमने कहा ठीक है भाई साहब, तो इसके अंदर आप एक बार साइज का ऑप्शन और ऐड करके और यहाँ पे -10 और कैपिटल M का यूज़ कर सकते हैं और एंटर करेंगे। देखते हैं आउटपुट निकल के आता है। इसने कहा भाई साहब एक फ़ाइल है हमारे पास इसकी ETC के अंदर जिसका साइज़ 2 MB से ज़्यादा है लेकिन 10 MB से कम है। देखिए इस फाइल ये जो हमने जो इससे कमांड पहले एग्जीक्यूट की थी, इसका साइज़ हमारा 10 MB से कम था और 2 MB से ज़्यादा, तो ये फाइल उसने हमें दे दी। तो इस तरीके से हम साइज कमांड का भी यूज़ कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल और कर लेते हैं। अब हमें केवल एक फ़ाइल मिली या 2 फाइल मिली इसमें। अब हम चाहते हैं कि मुझे वो फाइल दो जिसका साइज 2 MB से कम हो। ETC में काफ़ी सारी फाइल्स होती हैं, मतलब इस बार हमारा आउटपुट काफ़ी आना चाहिए। देखिए इन सारी फाइलों का साइज हमारा, ये देखिए ये सारी फाइल हमारी निकल के आई हैं 2 MB से कम है। तो होप दोस्तों आपको फाइंड कमांड के साइज़ के बारे में भी समझ में आ गया होगा। और इसकी एक कर लेते हैं परमिशन और चेक कर लेते हैं। एक ऑप्शन होता है दोस्तों इसमें परमिशन का। परमिशन अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है तो आगे मैं कवर करूँगा इसे, लेकिन अब हम फाइंड कमांड पढ़ रहे हैं तो इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। मैं आपको इसमें मोटा मोटा समझा देता हूँ। इसमें अगर परमिशन अगर 777 है ना, तो समझ लीजिए यूजर के पास उस फाइल के ऊपर, ठीक है, या उस फोल्डर के ऊपर फुल परमिशन होती है। क्योंकि रीड राइट और एग्जीक्यूटेबल की 4 to 1 करके परमिशन होती है। तीनों को मिला देते हैं तो 7 बनता है। 4 to 1 4 2 6 और 1 7 7 7। तो हमें वो चाहिए जिस पे हमारी रीड राइट और एग्जीक्यूटेबल की परमिशन हो। हमें वो फाइल दिखा दो ETC के अंदर, ठीक है, और एंटर करते हैं। इन सारी फाइलों के ऊपर आपको सारे के सारे परमिशन हैं। हमने कहा ठीक है मुझे केवल वो दिखाओ जिसके अंदर हमें केवल राइट की परमिशन हो। इसमें केवल ये फाइल है आपकी। ठीक है दोस्तों, तो अभी आपको परमिशन का खैर अभी आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मैंने एक ऑप्शन था तो आपको मैंने करके दिखा दिया। परमिशन अभी हम आगे पढ़ाएंगे जो आपको ये क्लियर एकदम कर देगा। तो परमिशन का दिखा दिया है मैंने आपको, साइज का दिखा दिया है, नेम का दिखा दिया है। तो ऐसे ही काफ़ी सारे ऑप्शंस हमारे अवेलेबल होते हैं फाइंड कमांड में। अगर एक आध और लिखता हूँ कुछ होगा तो दिखा देता हूँ। एग्जैक्ट के बारे में और एम्प्टी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एम्प्टी का मतलब दोस्त यहाँ पे है कि मुझे वो फाइल दिखाओ यार जो यहाँ पे जो हो ना एम्प्टी हो। समझ रहे हो ना, मुझे फाइंड ETC के अंदर वो दिखाओ जिस फाइल में कुछ ना लिखा हो, जो एम्प्टी हो, या फिर वो डेटा दो जो एकदम खाली हो। तो एंटर करेंगे, देखते हैं। कहता भाई तो ये जो है ना, ये सर्विसेज फाइल्स हैं, हुक्स फाइल्स हैं, एक्स्ट्रा ग्रुप हैं, कुछ डायरेक्टरीज हैं, ये सब हमारी जो है ना एम्प्टी हैं, इनके अंदर कुछ नहीं है। ठीक है,
अगर ऐसे ही आपको सर्च करना हो इसके अंदर की जो फाइल एम्प्टी नहीं है, तो यहाँ पे आप एक्सक्लेमेशन लगाएंगे और एंटर करेंगे, तो इस बार ये डेटा निकल के आया है कि जो फाइल हमारी एम्प्टी नहीं है। ये कमांड थी, अगर आपने नोट न की हो तो ये थी, अगर हमें चेक करना हो कि जो फाइल एम्प्टी नहीं है फाइंड के थ्रू। तो दोस्तों ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं एम्प्टी के बारे में, और साइज़ के बारे में, नेम के बारे में, परमिशन के बारे में, ये सब चीज़ हमने फाइंड कमांड में कर ली हैं। अच्छा दोस्तों, आपने पाइप सिंबल के बारे में पढ़ा था कि पाइप सिंबल हमारा किसी कमांड के ऊपर चलता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों जब पाइप सिंबल हमारा फेल हो जाता है ना, मैंने आपको एग्जैक्ट कमांड का भी ऑप्शन दिखाया था, एग्जैक्ट का। अगर हमारा पाइप सिंबल फेल हो जाता है तो हमारा यहाँ पे फाइंड कमांड में यूज़ होता है एग्जैक्ट, केवल फाइंड कमांड में। आप ऐसा नहीं कि आप कहीं किसी भी कैट पे आपने फाइंड कमांड, ये एग्जैक्ट कमांड चला दी, या फिर हेड पे आपने एग्जैक्ट कमांड चला दी। केवल फाइंड के अंदर हम एग्जैक्ट ऑप्शन का यूज़ करते हैं। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। हमने कहा हमें ETC में से फोल्डर दो जिनका साइज मैंने आपको बताया था 2 MB से ज़्यादा हो। ऑप्शन हम यहाँ पे लगाएंगे साइज जिसका 2 MB से ज़्यादा हो, ठीक है, दे दिया। अब मुझे चाहिए कि यार मैं इन दोनों का ना साइज देख सकूं कि यार मेरी ये HWDB की फाइल जो है इसका साइज कितना है, या मेरा ये जो डेटा है इसका साइज कितना है। आपने पढ़ा है कि यार किसी भी कमांड के ऊपर आप पाइप सिंबल लगा के उसका साइज चेक कर सकते हैं DU-SH से, ठीक है। हम एक बार चलाते हैं, क्या दिया इसने दोस्तों, चलिए, नहीं इसने हाथ खड़े कर दिया, भाई साहब मेरी बस की नहीं है। यहाँ पे हमारी जो साइज को चेक करने वाली थी डिस्क यूटिलाइजेशन कमांड हमारी यहाँ पे फेल हो गई। अब सेम कमांड को हम एक बार यूज़ करते हैं एक्सैक के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे हम लगाएंगे -एक्सैक और हमारी कमांड रन होगी। और एक्सैक का ये हमारा सिंटैक्स होता है, जो भी यहाँ से ये जो फर्स्ट कमांड होती है ना, इसका जो भी आउटपुट आता है दोस्तों, इसका 1 by 1 पहले इसके अंदर जाता है, ठीक है। ये जो कर्ली ब्रेसिस हैं इसके अंदर जाता है, फिर ये कमांड उस पर रन होती है, और फिर ये जो सिंबल है ना, ये नेक्स्ट लाइन का सिंबल होता है, और फिर ये टर्मिनेट होता है। मतलब मैं आपको समझाता हूँ कैसे ही हमारी कमांड रन करती है। हमारा ये इसका जो भी आउटपुट आएगा, पहला आउटपुट, जैसे इसके कई सारे, ये देखिए कई सारे आउटपुट आए हैं लाइन से, तो ऐसे ही जो फर्स्ट आउटपुट आएगा ना, पहले वो जाएगा इसके अंदर, इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर। तो यहाँ पे हमारा ये इनपुट सोर्स चला गया। अब इस इनपुट सोर्स के अंदर, इस इनपुट सोर्स पर आपकी ये कमांड रन करेगी और ये इसका साइज निकाल के देगी, ठीक है। जब ये काम हो जाएगा, ये हमारा बता देगा कि हाँ भाई आपकी पहली फाइल आई है, इसका साइज ये है। फिर आपका स्लैश काम करेगा, स्लैश का मतलब नेक्स्ट लाइन, फिर एकदम एंटर जाएगा, कमांड के अंदर एंटर टाइप होगा, और फिर क्या होगा, एंटर के बाद हमारा जो इसका जो दूसरा आउटपुट आया था, मतलब इसकी 2 फाइल थी, जिनका साइज 2 MB से ज़्यादा था, तो अब दूसरा जो आउटपुट आएगा, दूसरी जो फाइल आएगी, फिर वो जाएगी इसके अंदर, फिर उसके ऊपर फिर ये कमांड रन करेगी, ठीक है। और फिर ये एंटर जाएगा, फिर एंटर लगेगा, फिर ये नेक्स्ट लाइन पे आएगा, फिर देखेगा कि कोई तीसरी फाइल है क्या, तीसरी फाइल नहीं है, तो ये टर्मिनेट करके हमें नीचे कर देगा, सेमीकोलन से टर्मिनेट कर देगा। कमांड एग्जीक्यूट करते हैं। ये कुछ गलत टाइप हो गया मेरे से, अच्छा मैंने ये हाइफन इससे चिपका दिया है, हाइफन यहाँ नहीं, हाइफन मेरा यहाँ लगेगा। ये आ गया हमारा आउटपुट। इसने कहा ना, मैंने कहा पहली फाइल गई, ठीक है, इसके अंदर सेमीकोलन के अंदर, इसने इसके ऊपर DU-SS चलाया और आपका ये आ गया। फिर दूसरी फाइल गई, फिर से इस पर चलाया। सेम जब हमने DU-SS से ट्राई किया था तो वो रन नहीं हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो ये होता है हमारा एक्सैक का यूज। जैसे कि हम अगर इस आउटपुट के ऊपर जो लेफ्ट हैंड साइड में है, इसके ऊपर हम कुछ परफॉर्म करना चाहते हैं, तो जहाँ पे हमारा पाइप सिंबल यूज़ नहीं हो पाता, वहाँ पे हम -एक्सैक का यूज़, एग्जीक्यूट का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों फाइंड कमांड के बारे में आपको आज कुछ समझ में आया होगा, और 19 मिनट की वीडियो हो गई है। चलो मैं आपको कुछ चीज़ें और इसमें बता देता हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़। मैं सोचा था इसके लिए अलग से लेक्चर बनाऊँ, लेकिन इसी पे दिखा देता हूँ मैं। दोस्तों जैसे हमारी विंडोज़ में हिडन फाइल्स होती हैं ना, उसी तरीके से आप समझिए कि लिनक्स में भी हमारी हिडन फाइल्स होती हैं।
लेकिन आप कहेंगे यार हमने तो कभी देखा नहीं हिडन फाइल्स को, हम हमेशा एलएस करते हैं, अब रूट की होम डायरेक्टरी में चेक करके ये हमें दिखा देगा। बिल्कुल सही। तो दोस्तों हिडन फाइल जो लाइनक्स में बनती है ना, वो डॉट नाम से बनती है, मतलब उस फाइल या डायरेक्टरी के आगे वो डॉट सिंबल यूज़ कर देते हैं, डॉट, तो वो हिडन फाइल में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे अगर हम ls-a करें ना, तो ये हमारी सारी की सारी फाइलें हमें शो कर देगा, हिडन और नॉन हिडन दोनों फाइल। देखें, देखिए ये हमारी देखिए हिडन फाइल बनी हुई है, इनके आगे डॉट है, ये देखिए हिडन फाइल्स, और ये हिडन डायरेक्टरीज बनी हुई हैं, डॉट कैशे, डॉट कॉन्फिग। तो इसी तरीके से अगर हमें इनको पढ़ना हो क्या इनके अंदर है क्या, तो जैसे हमें बैश आरसी को पढ़ना है, ठीक है, सपोज कीजिए, तो हम यहाँ पे पढ़ने के लिए हम आपको पता है कैट कमांड का यूज़ करते हैं, कैट डॉट लगाएंगे और बैश आरसी, ठीक है, ये आ गया हमारा इसका आउटपुट। तो इस तरीके से हम हिडन फाइल्स को देख सकते हैं और उससे पढ़ सकते हैं हिडन फाइल्स को। और आपको अगर क्रिएट करनी हो तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, आप केवल बहुत आसान है, टच कीजिए, डॉट कीजिए और कुछ भी फाइल बना दीजिए। फाइल का नाम सपोज कीजिए मैं ले लेता हूँ abc1, ठीक है, ये भी हमारी रूट की होम डायरेक्टरी में ही बनेगी, और डॉट लगाया तो हिडन होगी, ये हमारी क्रिएट हो गई है। हम ls करेंगे तो शो नहीं होगी क्योंकि हमने हिडन बनाई है, यहाँ पर डॉट लगा दिया है तो हमने ये फाइल हिडन बनाई है। सेम अगर हमें इसे चेक करना है तो ls-a से हम चेक कर सकेंगे, तो ये हमारी आ जाएगी .abc। तो दोस्तों होप आपको समझ में आई होगी। मैं थोड़ा सा गला सूख रहा है, मैं पानी पी लेता हूँ, फिर आपको बैश आरसी की इसकी एक जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं इंपॉर्टेंट, वो आपको बताता हूँ मैं। दोस्तों मेरे ख्याल से मैं बैश आरसी और आरसी लोकल मैं सोचा हूँ ये, और एक हमारी यूजर बिन के अंदर जो भी हम कस्टम कमांड क्रिएट करते हैं और एलियास क्रिएट करते हैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूं, क्योंकि वो ज़्यादा बेटर होगा, नहीं तो इसमें आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि लोकेट एंड फाइंड मैंने आपको समझा दिया है। अगर इसके लिए आपको सिंटैक्स या कुछ अलग तरीके के नोट चाहिए हो या आपको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ एग्जाम्पल चाहिए हो तो वो मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूँगा। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में बस इतना ही। एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ लोकेट कमांड, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ लोकेट कमांड एज कम्पेयर टू द फाइंड बोले तो फाइंड कमांड। तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।